हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, इससे पहले आपकी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं जिसमें हमने आपको जो है कि घटना चक्र के 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, आज की ये जो क्लास है इसमें हम लोग आज से अरिहंत शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? अरिहंत के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। अरिहंत की जो प्रैक्टिस सेट बुक आती है उसमें 30 प्रैक्टिस सेट होते हैं। कितने? 30 प्रैक्टिस सेट होते हैं। ठीक है, ये उसका प्रैक्टिस सेट 1 है और आज की इस क्लास में हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। कितने करेंगे? आज की क्लास में हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट इसमें करेंगे और इसी प्रकार से 6 क्लासेस में पूरा ये जो अरिहंत का है पूरा खत्म कर देंगे। इसके बाद आपका एग्जामपुर है, राजीव है, अरविंद है, अंकित भाटी सर का है, ये सारे ही प्रकाशन के हमें कराने हैं। तो जो है कि केवल हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, नो डिस्कशन और नो टाइम वेस्टिंग। सिर्फ क्वेश्चन रीड करके मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपका रिवाइज होता चला जाता है साथ में, है ना। प्लस जो क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े हैं वो भी आप देख लेते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रैक्टिस सेट आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सिर्फ वीडियो प्ले करना है, उसको देखते जाना है, मैं आपको सारे आंसर उसके बताते चला जाऊंगा। पूरी बेहतरीन तरीके से सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एग्जाम आपके सर पे आ चुका है तो अभी आप सिर्फ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट रिवाइज कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? वो है महास्नानागार। मोहनजोदड़ो में जो संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है महास्नानागार। खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खां आपका सैयद वंश से संबंधित था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईसा पूर्व की गई थी। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? ये आपके परमार राजवंश से संबंधित थे। किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की। स्वाभिमान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था। स्वाभिमान आंदोलन आपका रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल और रेवाड़ी क्षेत्र में। कौन? नारनौल और रेवाड़ी क्षेत्र। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? ये कहने वाले आपके महात्मा गांधी थे। कलाम ए नैरंग डैश द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। सैयद गुलाम भिक। क्या हो जाएगा? सैयद गुलाम भिक। जो कलाम ए नैरंग है ये सैयद गुलाम भिक द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं कौन? बुध एवं शुक्र जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? डोडा बेट्टा चोटी आपकी कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियों की श्रेणी पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता। कैसा दिखाई पड़ता? काला दिखाई पड़ता। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। इसका आंसर ये तो राइट है। उनका स्थानीय मान स्विस है, ये भी राइट है। या एक अंध प्रजाति, ये भी सही है। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका इसमें राइट 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन इज जजमानी प्रणाली ग्रामीण डैश की रीढ़ की हड्डी है। जजमानी प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी है। जजमानी प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी है। निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना डैश परत की है। किस परत की है? 3 परत की है। कितने परत की है? 3 परत की। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस आपकी नासिक में है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
क्या होता है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये होता है हमारा मनरेगा। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए, वो है आपकी गरीबी। वित्त आयोग, क्या? वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारों पर निर्णय लेता है। जो वित्त आयोग होता है यह केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर क्या करता है? डिसीजन लेता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? इससे आपका अनुच्छेद 141 संबंधित है। राज्य, देखिए क्वेश्चन को पकड़ते चलिए साथ में। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख आपका राज्यपाल। कौन? राज्यपाल होता है। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये जो शक्ति होती है वो आपकी राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट वन इज, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम डैश आयु प्राप्त करनी चाहिए? कितनी आयु होनी चाहिए उसकी? 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उसकी आयु कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। कोरियोलिस बल डैश पर अधिकतम है। कहाँ अधिकतम है ये? तो आपके ध्रुवों पर अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 27 नंबर, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? तो यहाँ पे जो नियम आपका लागू होता है वो न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है। डैश बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्या? ब्राइन जो है यह बोरेक्स के निर्माण में यूज होता है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में वृक्क में आरंभिक निस्यंद डैश लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है। कितना? 180 लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है। मानव रुधिर का पीएच लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अनेकार्थी शब्द अर्क इंद्र। क्या? अर्क इंद्र। तो इसका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द का जो दूसरा अर्थ होगा वो होगा सूर्य हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इसमें कोई एक है जो शुद्ध है। श्रम आपका शुद्ध लिखा हुआ है, ये सब गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है? विशेषण का इसमें कौन उदाहरण है? हमारा पहला नौकर ईमानदार था, यह विधेय वाक्य जो है वो विधेय विशेषण का उदाहरण है। पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? तो पुनर्लेखन में आपका क्या हो जाएगा? पुनर् जो है ये आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम क्या हो जाएगा? हरिद्रा। हरिद्रा क्या हो जाएगा? ये इसमें आपका तत्सम है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से। जैसे 10 दशमलव के साथ जुड़ा हुआ है ना? 10 किसके साथ जुड़ा है? दशमलव के साथ। तो यहाँ पे 2 किसके साथ जुड़ेगा? युग्मक बाइनरी, यानी कि युग्मक जोड़ा होता है ना 2 का, तो ये किसके साथ जुड़ेगा? युग्मक के साथ जुड़ेगा, बाइनरी सिस्टम के साथ जुड़ेगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। इसमें किसको चुनना है? विषम को चुनना है। तो बैंगनी, नीला, गहरा नीला, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सफेद इन सबसे डिफरेंट है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। हाल ही में निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का प्रथम हाईकोर्ट बना? कौन बना ये हाईकोर्ट? ये आपका गुजरात हाईकोर्ट बना। निम्न में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए चीफ के रूप में प्रयुक्त किया गया है? किसको किया गया है? एस सोमनाथ को किया गया है। एस सोमनाथ को नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो वो है आपका मिशन अमानत। क्या है आपका? मिशन अमानत। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किन देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? वो देश है आपका मिस्र। कौन सा देश है? मिस्र देश है। ठीक है। निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है? किस राज्य को? वो राज्य आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से
फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो है आपका इसमें ब्रह्मोस। क्या हो जाएगा? ब्रह्मोस। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के दौरान यूक्रेन को भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? वो ऑपरेशन था आपका ऑपरेशन गंगा। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश है। महिला विश्व कप 2022 का विजेता ऑस्ट्रेलिया बना है। ऑप्शन ए द राइट वन। 94 अकादमी पुरस्कारों के अंतर्गत वर्ष 2022 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? वो आपकी कोडा। कौन सी फिल्म है? कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह आपका 2 से 8 अक्टूबर। क्या? 2 से 8 अक्टूबर। ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर भी कहीं कहीं लिखा होता है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है? वो आपका सारंगी है। विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? ये आपकी इंग्लैंड में होती है। विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष इंग्लैंड में होती है। कहाँ होती है? इंग्लैंड में होती है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने गूगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व 1895 में प्रकाशित करने में योगदान दिया? वो थे आपके विलियम क्रुक। कौन थे? विलियम क्रुक ने गूगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व 1895 में प्रकाशित करने में योगदान दिया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान मुगल गार्डन की अभिकल्पना किसने की थी? ये करने वाले आपके सर एडविन लुटियंस थे। कौन? सर एडविन लुटियंस। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार डैश द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। किसके द्वारा? UNEP के द्वारा। एशियन ड्रामा के लेखक कौन हैं? एशियन ड्रामा के लेखक आपके गुन्नार मिर्डाल हैं। गुन्नार मिर्डाल जो है वो एशियन ड्रामा के लेखक हैं। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपके इरोम शर्मिला को। किसको? इरोम शर्मिला को मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। गुटनिरपेक्ष नैम देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। कहाँ? बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर आपके जीवी मावलंकर थे। यहाँ पे आपका एक सेट खत्म होता है क्योंकि मैं इसमें मैथ्स और रीजनिंग आपकी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए जो कि अब आपके पास है नहीं, वो तो आपने प्रैक्टिस कर ही ली होगी। ठीक है, यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 शुरू होता है। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली पढ़िएगा और समझिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था? साइमन कमीशन को 1928 वर्ष 1928 को भारत भेजा गया था। बाबर ने लोदियों को डैश के प्रथम युद्ध में हराया था। किस युद्ध में हराया था? पानीपत। बाबर ने लोदियों को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। प्रतिहार राजाओं ने। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक उड़ गई थी? वो था हमारा असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? तो ये सिफारिश आपकी कौन सी थी? स्त्री शिक्षा। कौन सी सिफारिश? स्त्री शिक्षा की सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? महात्मा गांधी के लिए। वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। होम रूल लीग आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया।
पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? पीवीसी आपका जो है प्लास्टिक के पाइप के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? किसका? चेनाब नदी का जो उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित करना है और सही कूट इसमें आपको चुनना है। इसमें राइट आपका यही है, फर्स्ट वन, आइस कैप, भौम जल आदि। क्या हो जाएगा? आइस कैप, भौम जल, नदी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है इसमें। इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलाश्मों, रोड़े, बटियां, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं। यह संदर्भित द्वीप है। यह द्वीप आपका मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलाश्मों, रोड़े, बटियां, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं। यह आपका मन्नार की खाड़ी है। ऑप्शन बी द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में आती है? कौन? धान और मक्का जो है ये खरीफ फसलों में आती हैं। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? कृषि है। सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीडीपी का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास और कल्याण, ग्रामीण को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए, और एक और कृषि का आधुनिकीकरण और दूसरे कुटीर उद्योगों के विकास है। यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी नहीं है, यहाँ पे सीडीपी का मतलब है कम्युनिटी डेवलपमेंट। क्या? सीडीपी का मतलब है यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहली कृषि संगणना कब हुई थी? पहली कृषि संगणना आपकी 1970-71 में हुई थी। रानी की वाव जो 100 रुपए के मुद्रा नोट पर छपी है वह डैश राज्य में स्थित है। कहाँ राज्य में स्थित है? वह आपकी गुजरात में स्थित है। एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? यह आपका केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो इसमें आपके थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार रहे। भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? तो इसमें आपके 11 मूलभूत कर्तव्य निहित हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? तो वो आपकी अनुसूची 5 और 6 है। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची आपकी 5 और 6। ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। तो इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 370। यह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे? कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के सदस्य थे। किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास यानी कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता? किसमें? मायोपिया में। किसमें? मायोपिया में जो है यह दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास यानी निकट की वस्तुओं को क्लियर देख सकता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो आपका पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? ये आपका बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत बारीकी से आपस में बंधे होते हैं। गेहूं की बैंकिंग गुणवत्ता डैश के कारण होती है। किसके कारण होती है? ये आपका ग्लूटेनिन के कारण होती है। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 1 लीटर पानी में आपकी 1 लीटर पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है। उपमा कैसे है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना बहुत अधिक समानता के कारण किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है भूरे बालों की सी कतरन। क्या है? भूरे बालों की सी कतरन। यहाँ चोटियों की पंक्ति की तुलना भूरे बालों की कतरन से की गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो सी है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर होती है। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का इसमें बहुवचन आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, वधुओं।
साल दर साल में कौन सा समास है? तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। हुए जहां हैं हम मार्गचारी, पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें आपका उपेंद्र वज्रा छंद है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा सारे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जैसे दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ले आओ, तो इसमें क्या हो जाएगा? दवाइयाँ नहीं, इस प्रकार से लिखेंगे दवाइयाँ, है ना। ये इसकी वर्तनी जो है इसमें सही लिखी हुई है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको जो है क्या करना है? चेंज करना है। तो सीधी सी बात, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि हम लिख देंगे इसको दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। हिंदी में बात करें तो जिसमें ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं ना, उसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIS लगता है तो लगा देते हैं, नहीं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दो ही वॉज यंग ही फॉट वैलेंटली। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? ये आपका इसमें कंजक्शन है। क्या हो जाएगा? कंजक्शन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जैसे आई एम नॉट ट्राइड एनफ टू गो टू बेड येट। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हमें जो है वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। आई वुडंट स्लीप इफ डैश टू डू बेड नाउ। यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? वेंट। आई वेंट टू बेड नाउ, क्योंकि वेंट के बाद ही टू लगेगा यहाँ पे, है ना। गो के बाद टू लगता है, उसी प्रकार से वेंट के बाद क्या लगेगा? टू लगेगा, तो वेंट टू बेड नाउ हो जाएगा। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का, अदरवाइज डिटेल में समझा देते। देखिए क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों में से आप क्या अनुमान निकालेंगे? मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का प्रक्षेपण किया है, देखा गया कि इन सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। क्या हो जाएगा? एक पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है जिस प्रकार कम खर्च फिजूल खर्च से संबंधित है, उसी प्रकार कठोर प्रचंड से क्या संबंधित है? तो इससे हमारा नरम संबंधित है। क्या? कठोर प्रचंड से क्या संबंधित हो जाएगा? नरम संबंधित हो जाएगा। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो वो राज्य आपका कौन सा है? कर्नाटक है, जहां ये लॉन्च किया गया है। वर्ष 2022 में जारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो किस राज्य में दर्ज की गई है? वो राज्य आपका कौन सा है? केरल है। वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? तो वो देश हमारा कौन सा है? वियतनाम है। कौन सा देश है? वियतनाम है। नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे आपका जो है मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर के कितने प्रतिशत कर दिया है? तो वो आपको कितना कर दिया है? 9.1% कर दिया गया है। कितना? 9.1% कर दिया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? वो देश हमारा भारत है। किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? वो देश है हमारा पश्चिम बंगाल। क्या है? सॉरी, वो राज्य हमारा कौन सा है? पश्चिम बंगाल राज्य है। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? वो है आपके नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा है। निम्न में से कौन प्लास्टिक के वेस्ट न्यूट्रल वाली प्रथम भारतीय कंपनी बन गई है? वो कंपनी हमारी डाबर इंडिया है। कौन सी? डाबर इंडिया। हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? वो भाषा हमारी हिंदी है। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ये उपन्यास जो आपका है यह है स्टेरिन कीर के द्वारा लिखा गया। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी 1 फरवरी 2003 को।
विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वो थी आपकी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो है प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है? मदर यशोदा अवार्ड जो है आपका वो आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाता है। घूमर लोक नृत्य है कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का है। घूमर लोक नृत्य आपका राजस्थान का है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव डैश ने रखी? किसने रखी थी? नेकचंद सैनी ने रखी थी। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। NFPA विस्तारण, इसका NFPA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? तो ये आपकी इटली में है। पीसा की झुकती मीनार आपकी कहाँ है? इटली में है। किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था? वो देश हमारा भारत था, जिसने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था। डिफरेंट 2 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हुए। अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत स्पीड से रिवाइज कर रहे हैं आप लोग, कंटिन्यू अपना अटेंशन बनाए रखें। देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ, जस्ट वन प्लीज, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? लॉर्ड रिपन वायसराय जुड़ा था। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से? तो वो आपका है महाबोधि मंदिर समूह। क्या है? महाबोधि मंदिर समूह, बोध गया। ठीक है, गया बिहार में स्थित है। ये कहाँ है? बोध गया यानी कि गया में स्थित है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। महाराणा प्रताप डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े? हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे। वेनसांग कौन था? वेनसांग एक क्या था? चीनी यात्री था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है? तो ये आपका अरुणा आसफ अली को कहा गया है। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? वो आपके मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, ना तो वकील, न चिकित्सक और ना ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये बात M.K. गांधी यानी कि गांधी जी के द्वारा कही गई थी। वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? यह आपका आनंद मठ पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नामक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया था? वो आपका दांडी। क्या था? दांडी। कौन सा स्थान था? दांडी। भारत में डैश समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है? मरीना। भारत में मरीना समुद्री तट जो है वो सबसे लंबा समुद्री तट है। मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। कितने? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो हमारा है यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। एक है जो इन सबसे बहुत कम मिलता है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ये कॉमन है, ये इन सबसे डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा अलग है। लाल सागर जो है वो थोड़ा अलग है। पहली बात तो यहाँ से महासागर 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 और ये सागर, ठीक है, और ऊपर से लाल सागर, तो ऑप्शन डी जो है वो सबसे अलग हो जाता है। वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के बीच क्या अंतर है? आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन, क्या यही अंतर है? आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन, यही अंतर है। सरकार कर क्यों लागू करती है? सरकार राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए कर लागू करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है?
ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? सरकार द्वारा निर्मित, सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? तो इसमें मजदूरों को समान अवसर मिले, किसानों का कल्याण हो, भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एमएसवाई। एमएसवाई की फुल फॉर्म क्या है? देखिए महिला समृद्धि योजना। एमएसवाई का विस्तार क्या है? महिला समृद्धि योजना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। किसके दर्शन के अंतर्गत आते हैं? समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ कहाँ हुआ था? यह आपका ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी? तो इनकी रिपोर्ट जो है वो वर्ष 1956 में प्रस्तुत हुई थी। कब? वर्ष 1956 में। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? कौन? अमरबेल नहीं है। कौन है इसमें? अमरबेल नहीं है। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वो आपका पेप्सिन है। बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट आपकी एम्पियर होती है। विद्युत धारा एम्पियर है ना। निम्नलिखित में से षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? ये आपका जो है ZnO। ठीक है, नेक्स्ट वन। निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को डैश क्या कहा जाता है? चेतन कहा जाता है। निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है, सजीव वस्तुओं को चेतन भी कहा जाता है। हमेशा राष्ट्र के क्या बनो? हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहरी बनो। हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहरी बनो। खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? खर शब्द का पर्यायवाची शब्द हमारा गधा हो जाएगा। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में आपकी गुण संधि है। गीतकार में कौन सा समास है? गीतकार में आपका तत्पुरुष समास है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जस्ट वन प्लीज देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है दिसंबर 2021 में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीतने वाले आपके कौन है? हिमाचल प्रदेश है। जनवरी 2022 में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? ये आपका 24.62% भूभाग पर वनों का इस विस्तार। क्वेश्चन नंबर 53, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने? 17। कितने? 17। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो उसको अटल टनल रोहतांग। किस टनल को? अटल टनल रोहतांग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, देखिएगा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला आपका कौन है? दिल्ली है। भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलुरु ने भारत में किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से कमीशन किया है? कौन है? परम प्रवेग। कौन सा? परम प्रवेग। ऑप्शन ए देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुसार कितने प्रतिशत रखा गया है? तो ये आपका 9.2% रखा गया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा आपकी मध्य प्रदेश में की गई है। हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? वो आपका ब्रिटेन है। फरवरी 2022 में किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में सहायता करने और देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? वो देश आपका इजराइल है। कौन सा देश है? इजराइल देश है।
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त करार नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ब्राजील के साथ मुक्त करार नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है? कॉमनवेल्थ सेंटर आपका लंदन में स्थित है। अमृत AMRUT का आशय क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। भांगड़ा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है? ये आपका पंजाब का, भांगड़ा पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डैश को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? ये आपका स्पेन का है। ठीक है, स्पेन कंट्री का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल आपका स्पेन का है। किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? किसको नहीं मिला है भाई? विश्व मोहन भट्ट को नहीं मिला है। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? ये आपकी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लघु कथा है, बेटों वाली विधवा। पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? ये आपका दलाई लामा से संबंधित है। किससे? दलाई लामा। पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, दलाई लामा से संबंधित है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट आपके कुश्ती से संबंधित हैं। यहाँ तक आपके 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की तरफ। आज हम इसमें 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता करने वाले आपके महाकाश्यप थे। लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो राइट वन आपका नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा? जॉन मॉर्सल। सिंधु लोग मंगोलिया प्रजाति के थे, ये बात इसमें सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। आगरा किसने स्थापित किया? आगरा सिकंदर लोदी ने स्थापित किया। आगरा किसने स्थापित किया? सिकंदर लोदी ने आगरा स्थापित किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध के दौरान लड़ा गया था? किसके दौरान? 1761 ईस्वी के दौरान। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी के दौरान लड़ा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्त गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह है आपका मोहम्मद इकबाल का है। किसका? मोहम्मद इकबाल का है। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें तो गलत इसमें क्या हो जाएगा? यह एक आदर्शवादी युद्ध था, ये बात आपकी सही है। USSR और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, ये गलत है। बाकी फिर सारी सही है इसमें। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। किसने भाग लिया था? लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई? तो ये आपकी अरुणा आसिफ अली को हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई थी, अरुणा आसिफ अली को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई। इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। देखिए इसमें राइट क्या हो जाएगा आपका? इसमें राइट आपका यह है कि इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई थी, बात ये सही है। वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस जो सत्र था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। ठीक है, दूसरा है इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई, बात ये भी सही है। पहला भी सही है, ऑप्शन दूसरा भी सही है। इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये भी बात सही है। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। आह्वान किया का मतलब है कि इन्होंने नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3 ये आपके राइट हो जाते हैं। वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है वो परत हमारी कौन सी है? आयन मंडल है। कौन सी है? जहां विद्युत की चालकता होती है वो हमारी आयन मंडल है। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो भारत और श्रीलंका आपके जो है वो मन्नार की खाड़ी और पाक
स्ट्रेट दोनों के द्वारा अलग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? वो है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वो सर्वोच्च शिखर आपका कंचनजंगा है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है इसमें? तो वो है आपका परोक्ष सामग्री। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। किस वर्ष में लागू हुआ? 2013 में लागू हुआ था। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में यानी कि टैक्स की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? आपका वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में जो है वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया था? रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत जो है दिया था। NLRMP का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपके फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? नागरिक चार्टर में आपका प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज शामिल हैं। लोकसभा के स्पीकर की चुनाव की तिथि डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? तो वो तो इसमें से कोई भी नहीं है। लोकसभा के स्पीकर की चुनाव की तिथि डैश के द्वारा, कोई भी नहीं इसमें से। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य आपके एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। 25 नंबर कहता है निम्न किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? कौन है इसमें आपका? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। बारिश की बूंदें के कारण गोल होती है। किसके कारण? ये आपकी जल के पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें गोल होती हैं। गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है। गुप्त ऊष्मा को जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो हमारा क्या बनता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? तो ये आपकी 27 pm होती है। मानव हृदय के दाएं हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है। ऑप्शन सी द राइट वन। मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में आपका जो कारक है वो क्या हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से दिया हुआ है। मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आवाहन का विलोम शब्द छांटना है इसमें हमको, तो आवाहन का विलोम शब्द विसर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्जन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल है? भूतकाल का मतलब क्या होता है कि जो काम हो चुका है हमारा, जैसे वह राजकोट से आ चुका है, ये काम हमारा भूतकाल में हुआ है। जो समय हमारा बीत गया है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया हमारा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। बड़े काम छिप करके नहीं किए जा सकते। सॉरी, देखिएगा, ठीक है, ओके। काठ मार जाना, काठ मार जाना का मतलब क्या है? इसमें हतप्रभ हो जाना। काठ मार जाना यानी कि हतप्रभ हो जाना। क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। जैसे आई डिड नॉट इन्फॉर्म डैश एट ऑल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा एनीबडी। ठीक है, आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबडी एट ऑल। ऑप्शन सी आपका राइट है। द एंटोनियम ऑफ जस्टिस, जस्टिस का एंटोनियम क्या हो जाएगा? इनजस्टिस हो जाएगा। द सिनोनियम ऑफ एड्रॉइट, एड्रॉइट का सिनोनियम यानी कि इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची आपका स्किल्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट वन। दूसरा कहता है फरवरी 2022 में भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली किस भारतीय पार्श्व गायिका का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वो कौन थी जिनका निधन हुआ? लता मंगेशकर।
निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? तो वो आपके कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो आपके हैं भूमिका श्रेष्ठ। कौन? भूमिका श्रेष्ठ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो वो आपका क्या है? यूपीआई 332 पे, यूपीआई 332 पे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यूरोपीय संघ आईयू ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो वो है आपका यूक्रेन। क्या है? वो आपका है यूक्रेन। ठीक है, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर इसमें 54 जो था हमारा, 54 में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक हमने इसमें डी बता दिया, ऑप्शन सी इसमें राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे जो है यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा? यूक्रेन हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है सीनेक्स 2022, क्या सीनेक्स 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। और फिर क्या करना है कि इसमें यह भारत और श्रीलंका के मध्य एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ये तो राइट है, सही बात है इसके बारे में। इस अभ्यास का 9वां संस्करण 7 से 10 मार्च 2022 के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। बात ये भी इसके बारे में सही है। इस अभ्यास की शुरुआत 2012 में हुई थी, ये भी बात सही है। इसका मतलब है कि इसमें हमारा ये सभी ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कहता है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक अभिनव अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो वो आपका है यूनिसेफ। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब जीतने वाली आपकी पीवी सिंधु है। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ये आपके कैरोलिना ब्लांस्थे। कौन? कैरोलिना ब्लांस्थे हैं। अगला है ब्रिक्स का अर्थ क्या है? BRICS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपका ब्राजील, रूस, भारत यानी कि इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए राइट है। ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ क्या होता है? तो भीम का अर्थ होता है इसमें भारत इंटरफेस फॉर मनी। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत स्थान नहीं है? वो है आपकी IEEE। ठीक है, IEEE। ऑप्शन सी। अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? अ नेशन इज मेकिंग के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो अ नेशन इज मेकिंग के लेखक हैं। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में पहला एशियाड आपका जो था वो वर्ष 1951 में आयोजित किया गया था। पहली क्लोन डॉली डैश थी? तो ये आपकी क्या थी? भेड़। पहली क्लोन डॉली भेड़ थी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? वह आपका पद्म भूषण है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार आपका पद्म भूषण है। अगला क्वेश्चन कहता है यार्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू हुआ? यार्क विश्वविद्यालय में आपका जो वर्ष था आपका वो था 1966। ठीक है, वर्ष 1966 में सामाजिक कार्य शुरू हुआ। देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। कब? 11 मई को। देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को मनाया जाता है। मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो वह है आपका, इसमें नगाड़ा भी बजाया जाता है, डफली बजती है, मंजीरा भी बजता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं, अगला हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट
कर लेंगे। ठीक है, और टोटल ये जो हम लोग कर रहे हैं अरिहंत का है, इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है। 6 क्लास में जो है ये 300 प्रैक्टिस सेट हम लोग रिवाइज कर लेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि आपकी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक था और इसने 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका? बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर, डेट भी ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब जो है शुजाउद्दौला, तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। कौन सी नाटक थी वो आपकी थी नागानंद। कौन सी नाटक थी? नागानंद। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वो आपके अकबर के, किसके? अकबर शासक के समकालीन थे। सिविल सेवा किसके सेवा शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ये आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को डैश के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कैप्टन हडसन के द्वारा, किसके द्वारा? कैप्टन हडसन के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन ए द राइट वन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है डैश, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। यह किसने कहा था? यह कहने वाले आपके महात्मा गांधी जी हैं। पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? उसको प्रजामंडल आंदोलन कहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ शुरू हुआ था? ये आपका दांडी में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? दांडी में शुरू हुआ था। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? ये आपके चंद्रशेखर आजाद थे। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करना है, तो इसमें आपका पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल और फिर उसके ऊपर ताप मंडल आता है। नेक्स्ट वन इज, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी द राइट वन ओवर हियर। किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक? किस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसकी जो है जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है? वो आपकी मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी होती है। कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? वो नदी जो है आपकी वो नर्मदा नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है। किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? वो देशांतर हमारा 8230 पूर्व देशांतर है। FICCI का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। FICCI का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ऑप्शन ए द राइट वन। सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियां आरक्षित हैं? तो वो जो 2 श्रेणियां हैं वो एक तो रेलवे है और दूसरी आपकी कौन सी है? दूसरी परमाणु ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 इसमें आपके राइट हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये आपकी 1980 में स्थापित की गई थी। किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? वो वर्ष था हमारा 1969। ऑप्शन सी द राइट वन। अगला कहता है, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो एक देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है? नहीं। यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है? ये भी गलत है। ऑप्शन यानी कि इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? वो आपकी समिति बलवंत राय मेहता समिति थी। सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? वर्ष 2005 में आपका ये लागू हुआ था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा
प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। वो शब्द हमारा वो क्या था, हमारा 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है? कौन सी अनुसूची? अनुसूची 11, अनुसूची 11। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? उसको विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने की थी। ओमेगा 3 वसा अम्ल किसमें उपस्थित रहता है? ये आपका जो है मछली और अखरोट यानी कि ए और बी दोनों में उपस्थित रहता है। जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय डैश में बटा होता है। जुगाली करने वाले पशुओं का जो आमाशय है वह 4 भाग में बटा होता है। ऑप्शन ए द राइट वन। किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? आपका लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें? तो कपित्थ, कैथा, कुक्षिकोक, अष्ट, 8 ये तीनों सही है। कराहट का कढ़ा जो है ये इसमें सही नहीं है और हमसे गलत पूछ ही रहा है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो इसमें आपका निम प्लस अजित निमज्जित यही हमारा क्या हो जाएगा, जो है अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। देखिए किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो इसमें मधुमक्खी में क्या है, तत्पुरुष समास है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब है पीछे पड़ जाना। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इनमें कौन सा विशेषण है? जो मनोहर है वो जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप लोगों ने वॉइस पढ़े होंगे है ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करना है। ही केप्ट मी वेटिंग, तो आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम, ये हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ मॉडल वर्ब, इसमें मॉडल वर्ब बतानी है। तो हमारा यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, इसमें क्या है, मॉडल वर्ब का यूज हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट है। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। करेक्ट वर्ड इसमें हमें ढूंढना है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस विद ईज। ऑप्शन यानी कि आसानी से उसने हल कर ली। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट कहता है 21 से 26 फरवरी 2022 के मध्य आयोजित मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीतने वाले आपके कौन थे? राफेल नडाल। किस राज्य सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की शुरुआत की है? सिक्किम। कौन सा राज्य है? जो है सिक्किम राज्य सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की शुरुआत की गई है। निम्न में से किस शहर में देश का पहला पूर्व महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खेला गया है? वो आपका है इसमें कौन सा? हैदराबाद। ऑप्शन बी इज द राइट वन। जुलाई अगस्त 2022 में प्रस्तावित 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत के किस शहर को सौंपी गई है? वो शहर आपका कौन सा है? चेन्नई है। कौन सा शहर है? चेन्नई शहर है। विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $125 मिलियन का दर्ज देने की पेशकश की है? सिक्किम, त्रिपुरा। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट्स में क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत में यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को किस अन्य देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है? आपके पोलैंड में। किसमें? पोलैंड में। रूस यूक्रेन युद्ध जो हो रहा था उसके दौरान भारत में यूक्रेन के स्थित अपने दूतावास को किस अन्य देश में? तो वो देश हमारा पोलैंड है जिसमें उन्होंने स्थानांतरित कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है? वो देश है आपका भारत। कौन सा देश है? भारत। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो आपके गुजरात। ठीक है, किस राज्य ने? गुजरात राज्य ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 वर्ष
पूरे कर लिए हैं। वंदे मातरम, सॉरी थोड़ा और ऊपर इसको बढ़ाते हैं, देखिएगा वंदे मातरम की सिग्नेचर ट्यून से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस धुन को ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज और ऑस्कर के दावेदार विक्रम घोष ने तैयार किया। ये तो बात सही है। यह गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के नृत्य उत्सव वंदे मातरम के लिए समर्पित की गई थी। बात ये भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से आपके एक और दो दोनों कथन सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन डैश से डैश के बीच दौड़ेगी। भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? ये आपकी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में दौड़ेगी। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है, सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो इसमें सत्य नहीं है? सार्क सदस्यों ने शाफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बात सही है। इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था, ये गलत है। इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है, ये भी सही है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, ये भी सही है। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वी आर डिस्प्लेस्ड शीर्षक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? इसके लेखक लेखिका मलाला यूसुफजई हैं। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है वो आपकी सौरव गांगुली की है। किसकी है? सौरव गांगुली की है। अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कृति डैश के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कागज और कैनवास। अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कृति कागज और कैनवास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? तो ये पहली बार आपको वर्ष 1955 में दिए गए थे। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। कौन है वो? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है। प्रथम भारतीय वो कौन है आपका? वो है आपका भानु अथैया। प्रथम भारतीय जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुए हैं, भानु अथैया। ठीक है। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष आपके 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70। और आई होप कि हाँ आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। घटना चक्र पूरा कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देखिएगा। अभी हम लोग अरिहंत का कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, इसमें 30 है, 30 के 30 करेंगे। एक क्लास में 5 करके 6 क्लासेज में निपटा देंगे इसको। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि कई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है, तो टेलीग्राम से सारी वीडियोज सीक्वेंस से मिल जाते हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ये आपका पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है, और बहुत मेहनत लगी है और आई होप क्लास पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।